हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकेम एकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है। प्रासरण पढ़ चुके थे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रासरण दाब के बारे में। ठीक, प्रासरण दाब क्या होता है, किस तरीके से कार्य करता है, ठीक है। इन सभी चीजों के बारे में क्या करेंगे, हम लोग समझेंगे। तो इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस तरीके से है कि एक दो नंबर में जैसे उमार में पूछा जाता है कि जैसे हमने आपको शुरू में बताया था कि प्रासरण दाब की प्रासरण के बारे में कि प्रासरण की खोज किसने की थी। ठीक है, शुरू में हमने आपको बताया था। तो प्रासरण की खोज किसने की थी? नोबेल एबे नालेट ने। ठीक, एबे नालेट ने प्रासरण के बारे में बताया था। ठीक, अब प्रासरण दाब को बताने वाले एबे नालेट तो प्रासरण को बताए ही थे, ठीक है। तो साथ ही साथ प्रासरण दाब को बताने वाले भी कई वैज्ञानिक थे। ठीक, और वो कई वैज्ञानिक मिलकर इस तरीके से, मतलब कि जब प्रासरण के बारे में पता चला तो प्रासरण दाब भी उसी तरीके से कार्य करता है, लेकिन हाँ, ये थोड़ा अलग से कार्य करता है। तो जब अलग से कार्य करता है तो कई वैज्ञानिक अलग अलग होकर के इस चीज के बारे में बताए। ठीक, तो अब इनके लिए कई सारे वैज्ञानिक ने प्रासरण दाब के बारे में बताया। ठीक, तो एबे नालेट के बाद में हम लोग कुछ और वैज्ञानिकों को देखेंगे, समझेंगे, ठीक है, कि इन्होंने किन किन चीजों ने कैसे कैसे चीजों को बताया। ठीक, तो पहले वैज्ञानिकों के बारे में जान जाए, तो उसके बाद हम लोग प्रासरण दाब के बारे में शुरू करते हैं। ठीक, प्रासरण की घटना को 1748 में एबे नालेट ने बताया। 1748 में एबे नालेट ने बताया। हाँ, नालेट ने बताया। ठीक, फिर प्रासरण दाब का नाम, प्रासरण दाब बताता है कि किसी विलयन को अर्धपारगम झिल्ली। ठीक है, अब देखेंगे सबसे पहली चीज, क्योंकि हम आपको पहले भी अर्धपारगम झिल्ली बता चुके हैं। अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है इसका हम लोग बता चुके हैं, बात कर चुके हैं। तो यहाँ बताया कि किसी विलयन, तो अब विलयन का नाम लिया जाएगा तो ध्यान रखिएगा कौन सा विलयन? समांगी मिश्रण। ठीक, समांगी मिश्रण का कार्य कर रहा है को अर्धपारगम झिल्ली। अब अर्धपारगम झिल्ली आप समझ गए, अभी हमने आपको लिखाया है। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, विलायक के अणु जो होते हैं वो आर पार हो जाते हैं, लेकिन विलय के अणु पार नहीं हो पाते। ठीक, ये होती है आपकी अर्धपारगम झिल्ली। द्वारा विलयक से पृथक रखकर प्रासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त न्यूनतम दाब प्रासरण दाब कहलाता है। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे समझेंगे। द्वारा विलायक से पृथक रखकर, ठीक है, अब विलायक से अलग कर दिया जाए। ठीक है, जो विलायक होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अभी हम आपसे बताएं कि चीनी और पानी का घोल लिया जाए यहाँ पर। ठीक है, तो विलयन एक तरीके से विलायक। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग अगर चीनी और पानी को अलग कर रहे हैं यहाँ पर, तो उनसे पृथक रखकर जब प्रासरण की क्रिया को रोकने का, क्या कहता है, प्रासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त बल, जो विलयन आपका तैयार होने वाला है, ठीक है, और विलय और विलायक दोनों मिलाया जा रहा है और वो विलयन तैयार होने वाला है। ठीक, लेकिन उसी पर एक अतिरिक्त बल लगा दिया जाए, जिसके और वो बल लगाने के बाद, ठीक है, वो बल लगाने के बाद वो प्रक्रिया अपने आप क्या हो जाए, रुक जाए। ठीक है, तो वो वहां पर क्या हो जाएगा, प्रासरण दाब कहलाएगा। वो प्रक्रिया क्या हो जाएगी, प्रासरण दाब कहलाएगी। ठीक, अब प्रासरण दाब बराबर विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब विलयन का वाष्प दाब, ये इसका फार्मूला है, ध्यान रखिएगा। ये होगा इसका फार्मूला। अब इसमें यही बताया जा रहा है प्रासरण दाब हम कैसे ज्ञात करेंगे कि विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। सेम इसी फार्मूला जो यहाँ पर आपको दिया गया, इसी की डिफिनेशन के अनुसार है।
विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया गया, अलग रखा गया। प्राशन को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त न्यूनतम बल। तो अब जो न्यूनतम बल लगा और जब प्राशन की प्रक्रिया अलग हुई तो कितनी अलग हुई, ये हम इस फार्मूले के माध्यम से जान पाएंगे। ठीक, इस फार्मूले के माध्यम से जान पाएंगे कि विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब बराबर क्या होता है, प्राशन दाब। ठीक, दोनों के अंतर को ही, यानी कि विलायक के अंतर को और विलयन के, विलायक के अंतर को और विलयन के अंतर के ही को क्या कहा जाता है, प्राशन दाब बताया जाता है। ठीक, ये चीजें हो गई। अब देखिए प्राशन दाब ज्ञात करने के लिए कई सारे नियम है। जैसे कौन कौन से नियम है उसको हम समझेंगे। जैसे फेफर की विधि, ठीक है, पहला नियम ये आपको दिया गया है। दूसरा है दे ब्रिग्स की विधि, मार्स तथा फ्रेजर की विधि, जीव द्रव कुंचन विधि, टाउन्सडेन की सांद्रण डिस्क विधि, ठीक, वर्कले और हार्टले की विधि। ठीक, ये इतनी विधि से वाष्प दाब को पता किया जाता है। ठीक है, वाष्प दाब को क्या कहता है, इतने वैज्ञानिक के माध्यम से इतनी विधियां बताई गई है। लेकिन इसमें आपको मुश्किल से 1 से 2 विधि ही पढ़नी है बस, जो कि आपके बोर्ड में पूछा जाएगा जहां तक है। ठीक है, तो चले फिर आगे बढ़े, कुछ पूछना ही प्राशन दाब के नियम के बारे में। ठीक है, प्राशन दाब के नियम को सबसे पहले अगर देखा जाए तो वान हाफ ने बताया। वान हाफ एक वैज्ञानिक है। ठीक, क्या थे, वैज्ञानिक थे और इन्होंने इसके बारे में बताया कि जो हमारे विलयन होते हैं, ठीक है, विलयन या फिर विले जो होते हैं एक तरीके से, वो कहीं ना कहीं गैसों की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, किसकी भांति, गैसों की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक, तो इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब यहाँ बताया क्या जाता है, वान ठाप ने इसके बारे में क्या बताया है। ठीक है, इसके हम समझेंगे प्राशन दाब के नियम के बारे में। ठीक है, हाँ एक चीज और ध्यान है कि इसको वान ठाप ने इस नियम को तनु विलयन का सिद्धांत भी बताया है। तनु विलयनों का सिद्धांत भी इसे बताया गया, ध्यान रखिएगा। तनु विलयन वहां दिया गया है, तनु विलयन का सिद्धांत। अब इसको एक बार आप पढ़िए और बताइए क्या समझ में आ रहा है। इससे तो हम शुरू करें बताना कि तनु विलयन में विलय एक गैस की भांति, तनु विलयन में विलय एक गैस की भांति व्यवहार करता है तथा विलयन का प्राशन दाब उस दाब के बराबर होता है जो विलय की गैसीय अवस्था पर, विलय की गैसीय अवस्था में डालता है। ठीक, और ये कार्य करता है तनु विलयन के सिद्धांत पर। ठीक, अब इसको हम लोग समझेंगे। देखिए आप लोग शायद नहीं, लेकिन हम लोग को हम पढ़ाए हैं। एक व्यवस्था होती है आदर्श गैस समीकरण जो होता है, आदर्श गैस एक होता है। ठीक है, आदर्श गैस, आदर्श गैस एक ऐसा गैस है जो काल्पनिक गैस होता है। ठीक है, और ये एक ऐसा काल्पनिक गैस है जिसको बताया था आदर्श गैस के बारे में। ठीक है, एक आदर्श गैस होता है, एक अनादर्श गैस होता है। आदर्श गैस जो होता है वो किसके नियम को पालन करता है, राउल्ट के नियम का पालन करता है। और अनादर्श गैस जो होता है वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। तो अब यहाँ पर यही चीज बताई गई है। क्या बताया गया है कि तनु विलयन, अब ध्यान दीजिए, विलयन जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक तनु विलयन होता है, एक सांद्र विलयन होता है। अब इसको इंग्लिश में एक डायल्यूट सॉल्यूशन और एक कंसंट्रेट सॉल्यूशन होता है। कि जैसे तनु विलयन में, तो तनु विलयन है जो एक तरीके से अपने आप ही वाष्पीकृत हो रहा है। ठीक है, उसमें क्या किया, विलय की गैसें की भांति व्यवहार करता है। तो अब वहां पर एक विलय जो डाला गया, जो उसमें विलय तैयार किया गया है। ठीक है, तनु विलयन में विलयन आपका तैयार है, उसमें तैयार डाला गया है कोई ऐसा विलय। ठीक है, विलय जो डाला गया वो किस तरीके से कार्य करे, गैस की तरीके से कार्य करे, गैस के तरीके से कार्य करे। तो अब विलय कौन से ऐसे विलय हैं जो गैस की तरीके से कार्य करता तथा विलयन का प्राशन दाब उस दाब के बराबर होता है। अब विलयन का प्राशन दाब उस दाब के बराबर कैसे होगा, क्योंकि वो एक क्या है, आदर्श विलयन है। ठीक है, क्या है, आदर्श विलयन। तो आदर्श विलयन जो होगा वो एक तरीके से राउल्ट के नियम पर कार्य करेगा। ठीक है, आदर्श विलयन का एक फार्मूला होता है पीवी बराबर एनआरटी। ठीक है, ये शुरू में इसको बताए थे। तो यहाँ बताया है तथा विलयन का प्राशन दाब उस पर क्या करे, दाब के बराबर होता है जो विलय के गैसीय अवस्था पर डाला जाता है। जो क्या करता है, जो विलय के गैसीय अवस्था में डालता है। ठीक, तो अब यहाँ पर यही चीज बताई जा रही है। यही चीज क्या की गई है, बताई गई है कि जो विलय है, जो यहाँ पर हम लोग विलय लिए थे किस अवस्था में, गैस की अवस्था में। तो यहाँ पे जो आपका विलय है, जब यहाँ पे हम लोग इसको गैस की भांति व्यवहार करेगा तो जो वहां पे तनु विलयन होगा तो वो भी उसी तरीके से तो व्यवहार करेगा जैसे गैस व्यवहार करता है। नहीं समझा तो फिर से देख लीजिए। पर जैसे यहाँ पे विलय है, विलय गैस के साथ व्यवहार करता है। यहाँ दिया गया है
जो विलय गैसे की अवस्था में डालता है, ठीक है, जो विलय गैस अवस्था में डालता है। तो अब जब हम लोग विलय ही शुरू में गैस की अवस्था में लिए हैं, मतलब हम ऐसे विलय को लिए हैं जो एक तरीके से गैस की तरीके से व्यवहार करे, ठीक। तो जब हम उसको कहीं पर भी विलयन में डालेंगे तो वो भी तो गैस की तरीके से व्यवहार करेगा कि नहीं करेगा। तो वही चीज यहाँ पे क्या किया गया है, बताया गया। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.